अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के जो स्टॉक्स हैं जो कि आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे हैं उनका एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। बाकी मार्केट के ऊपर बात हम कल करेंगे। आज बात करेंगे आप लोगों के स्टॉक्स के ऊपर। आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, मौजूद हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे जनाब, रिक्वेस्ट आई है बर्गर पेंट्स की। उसके बाद जनाब एयरलिंक की रिक्वेस्ट आई हुई है। उसके बाद क्लोवर का बता दें। और उसके बाद जनाब साल के बारे में रिक्वेस्ट आई हुई है। और उसके बारे में ग्रिल वगैरह और 786 इन कंपनी की रिक्वेस्ट आई हुई है। और देखते हैं जनाब FCCL फौजी सीमेंट की भी आई है, प्रेमा की भी रिक्वेस्ट आई है, अल्तोहर की। और उसके बाद बात करें तो जनाब यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है नीचे PIBTL का एनालिसिस मैं शेयर कर चुका हूँ। तो जनाब बात करते हैं, आप लोगों के स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं। आप लोगों का जो पहला स्टॉक था वो था बर्गर पेंट पाकिस्तान लिमिटेड। तो बर्गर का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तमाम स्टॉक्स के एनालिसिस वीकली बेसिस के ऊपर करूंगा, तो इन स्टॉक्स को वीकली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा। तो जनाब बर्गर ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 71 रुपीज़ 43 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। बुलिश पेयरसिंग पैटर्न बना है जो कि पॉजिटिव पैटर्न है। अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट की तो 67 रुपीज़ 50 पैसे की सपोर्ट बनती है। जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट 74 रुपीज़ 39 पैसे की बनती है। और जो सेकंड बनती है 79 रुपीज़ 87 पैसे की बनती है। बात करें जनाब टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो जनाब अपनी जो मूविंग एवरेज होती है 9 डेज़ की उसको सस्टेन कर रहा है जो कि 68 रुपीज़ 94 पैसा की है। वीकली RSI की बात करें 53 RSI अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। अगर हम बात करें जनाब वीकली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स की तो 260,000 के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 62% हायर हैं। मतलब वॉल्यूम के अंदर अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक के साथ नज़र आ रहा है। अपने मूविंग एवरेज और प्लस टेक्निकल इंडिकेटर RSI भी जनाब पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जनाब बाय ऑन वीकनेस के स्ट्रेटेजी आपको सजेस्टेड है। जनाब सेकंड रिक्वेस्ट जो आई हुई थी स्टॉक के लिए वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन। तो एयरलिंक का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है इसने आज वीकली। और बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रही है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो जनाब अगर बात की जाए सपोर्ट की तो 58 रुपीज़ 8 पैसे की सपोर्ट बनती है। 61 रुपीज़ 17 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो 64 रुपीज़ 88 पैसे की रेजिस्टेंस है। बाकी जनाब टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से 59 रुपीज़ 80 पैसा का जो मूविंग एवरेज है इसको सस्टेन कर रहा है। और थोड़ी सी पोजीशन जनाब इसकी रेंज बाउंड भी है। आप खुद देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट आपके सामने मौजूद है। अगर डेट चेक करेंगे तकरीबन जनाब इस मंथ के अंदर, बल्कि इस ईयर के अंदर 2024 के अंदर अपना एवरेज हाई पोस्ट कर रहा है 65 के अराउंड। अपना एवरेज जो लो पोस्ट करता है जनाब ये करता है 53 के अराउंड। 53 से लेके 64 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ के अराउंड ये अप एंड डाउन कर रहा है। एवरेज लो इन एवरेज हाई पोस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के अंदर बेहतर रहेगी। RSI चेक कर लेते हैं। RSI जनाब 60 है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। वॉल्यूम की बात करें जनाब वॉल्यूम के अंदर तकरीबन जो है वो अगर देखा जाए तो डिक्लाइन नज़र आया है, 40% डिक्लाइन नज़र आया है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम जनाब अच्छे ही लग रहे हैं। तो जनाब डिप के ऊपर इसके अंदर बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। अच्छा स्टॉक है और ओवरऑल जनाब उसका मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अच्छा जनाब, अब थर्ड स्टॉक जो था आप लोगों का वो था क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड। तो क्लोवर का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज जनाब इसने ब्रेकआउट भी दिया है और अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। अगर ब्रेकआउट की बात करें तो जनाब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है। जो प्राइस बनती है तकरीबन जनाब 35 रुपीज़ के अराउंड। 35 रुपीज़ की ना ब्रेकआउट देके 35 रुपीज़ 14 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अपना न्यू हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें फर्दर अपवार्ड की तो उसके बाद फर्दर अपवार्ड जाने के लिए रूम भी मौजूद है। फर्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब शॉर्ट टर्म की वो 36 रुपीज़ 50 पैसा की बनेगी। और जो सेकंड बनेगी वो 37 रुपीज़ 39 पैसा की बनेगी। मतलब 37 रुपीज़ 39 पैसा की प्राइस को भी ये टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। सपोर्ट की बात करूँ शॉर्ट टर्म की सपोर्ट 32 रुपीज़ 99 पैसा की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें जनाब मूविंग एवरेज
जो बनता है 29 रुपीज़ 65 पैसा 9 डेज़ का। इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। बोलिंजर बैंड के मिड बैंड से अबाउट ट्रेड करता है, मतलब स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अगर हम बात करें जनाब इसके वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा इजाफा है। 3.36 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। बात की जाए RSI की जनाब, RSI 66 है, अच्छी RSI है। MACD की बात करूँ जनाब, MACD का बुलिश क्रॉसओवर आज जनरेट हुआ है, मतलब ओवरऑल पोजीशन 100% पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। कोई भी जनाब नेगेटिविटी चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। अगर आ रही होती तो मैं आपके साथ शो कर देता। तो जनाब पोजीशन को देखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप इसके अंदर बाय ऑन वीकनेस की पोजीशन ले सकते हैं। अपना टारगेट सेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर 37 से लेके 38 तक का। अच्छा जनाब, आप लोगों का जो फोर्थ स्टॉक है वो है सल कंपनी का। जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो और आप लोगों के स्टॉक्स की एनालिसिस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बात करते हैं जनाब सल की, तो सल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 52 रुपीज़ 38 पैसा की प्राइस के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर बात करें जनाब इसके ट्रेंड की, मेजर ट्रेंड को चेक कर लेते हैं जनाब। इसका मेजर ट्रेंड जनाब यहाँ पर एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर भी है और वीक पोजीशन भी है। कोई इतनी अच्छी पोजीशन मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अपना न्यू अभी हाई पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि लास्ट इसने जो स्विंग हाई पोस्ट किया है ना, वो तकरीबन किया है यहाँ पर, जो कि बनती है प्राइस जनाब 64 के अराउंड। उसके बाद सेकंड न्यू अपना इसने स्विंग हाई पोस्ट किया है, वो किया है 59 रुपीज़ 87 पैसा के अराउंड। थर्ड किया है जनाब 56 रुपीज़ 68 पैसा के अराउंड, मतलब अपना न्यू हाई पोस्ट नहीं कर रहा है। अगर बात करें तो अपना न्यू लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी पोजीशन मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है चार्ट के ऊपर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर रहेगा। अगर बात करूं टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो जनाब 51 रुपीज़ 12 पैसा का जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और सपोर्ट की बात की जाए 50 रुपीज़ 85 पैसा की सपोर्ट बनती है, और रेजिस्टेंस बनती है 56 रुपीज़ 68 पैसा की। अगर बात करें जनाब इसके RSI की, RSI 52 है, अच्छी RSI है। MACD की पोजीशन चेक करें जनाब, MACD की पोजीशन नेगेटिव है। अगर बात करें वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। तो जनाब पोजीशन जो है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। अच्छा होगा कि अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम जनाब आप इस बात का वेट कर लें कि ये अपना सेकंड स्विंग हाई जो था 60 की प्राइस, इसको सस्टेन कर जाए या यहाँ का ब्रेकआउट दे जाए 64 का, तो इसके बाद आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लें। बाकी अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं वीकली बेसिस के ऊपर और स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छी सपोर्ट बन रही है इस प्राइस के ऊपर, मतलब 49 रुपीज़ 49 रुपीज़ 83 पैसा से लेके 50 रुपीज़ के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर बात की जाए इसके एवरेज हाई की, तो जनाब एवरेज जो हाई इसका बनता है वीकली बेसिस के ऊपर वो 55 के अराउंड बनता है, मतलब 50 के अराउंड बाय करें, 55 के अराउंड में से सेल पोजीशन लें। ठीक है जनाब, तो ये था सेल का एनालिसिस जो आपके साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, जो रिक्वेस्ट आई है वो किंग चना साहब हैं, उन्होंने यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर कहा है कि उनके स्टॉक गिल और सेकंड 786, वो कहा है कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर काफ़ी टाइम से वो स्टक हैं। तो जनाब उनके बेसिस के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं गिल के एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीकली चार्ट जनाब ग्रेज लीजिंग लिमिटेड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसका ट्रेंड जनाब आपके सामने है, एक रेंज बाउंड पोजीशन है, मतलब अगर बात की जाए 3 रुपीज़ 90 पैसा का एवरेज हाई पोस्ट करता है। अपने एवरेज लो की बात करूँ जनाब, सपोर्ट बनती है 3 रुपये 10 पैसे, मतलब 3 रुपये 10 पैसे लेके 3 रुपये 90 पैसे के अराउंड ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तो पोजीशन रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड पोजीशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि 3 रुपये 10 पैसे की सपोर्ट है और 3 रुपये 90 पैसे की जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एग्जिट ली जाए। अगर 3 रुपये 90 पैसे को अगर सस्टेन कर जाता है, तो उसके बाद आप इसके अंदर फर्दर पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बात की कि आप स्टक हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी है, तो इसके बहुत सारे मतलब रास्ते होते हैं एग्ज़िट करने के। आप इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऊपर की साइड हाफ जो क्वांटिटी आप एवरेज करके बाय करके होल्ड करें, और अपनी एवरेज को जो 50% है उसको आप जो ट्रेड करें, ऊपर की तरफ सेल करें, नीचे की तरफ बाय करें, या किसी और स्टॉक में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्टॉक अच्छा लगे और जिस स्टॉक के अंदर आपको लग रहा हो कि इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और उसके टेक्निकल भी अच्छे हैं, तो उसको देखते हुए आप उसके अंदर अपनी पोजीशन शिफ्ट भी कर सकते हैं। स्टक नहीं होना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी एक स्टॉक के अंदर या दूसरे स्टॉक के अंदर स्टक करके बैठ नहीं जाएँ। मार्केट के अंदर हमेशा अपने माइंड को डाइवर्ट रखा करें। कभी भी आपको एक जगह के ऊपर
चिपक के नहीं बैठना है। जहां आपको लग रहा है कि आप स्टॉक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉस करके निकल जाएं और दूसरे स्टॉक में एंट्री करें। इसी का नाम मार्केट है। हरकत में बरकत है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जनाब आप लोगों के 6 स्टॉक की। फौजी सीमेंट की भी रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो FCCL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। FCCL ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है नेगेटिव 16 रुपीज़ 44 पैसे की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपके सबके सामने तो आपकी इसकी मेजर ट्रेंड की पोजीशन रखी है ताकि आप सब लोग इसकी मेजर ट्रेंड की पोजीशन है वो समझ सकें। जनाब इसके मेजर ट्रेंड की पोजीशन है वो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर ये करेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास रेजिस्टेंस की, तो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है 17 रुपीज़ 24 पैसा की बनती है। सपोर्ट की बात की जाए तो 15 रुपीज़ 96 पैसा की सपोर्ट है। जनाब आज इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक भी किया है, जो कि यहाँ पर स्विंग सपोर्ट थी, यहाँ पर जो बनती जनाब 16 रुपीज़ 24 पैसा की प्राइस, इसको ब्रेक किया है, लेकिन रेस्पेक्ट देते हुए इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। लेकिन चांसेस यही हैं कि ज़्यादातर कि अपनी 15 रुपीज़ 96 पैसा की सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अपने मूविंग एवरेज जो बनता है 17 रुपीज़ 71 पैसा, इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब वीकनेस इंडिकेट हो रही है। अगर हम बात करें जनाब इसकी RSI की 48 RSI है, वीक 50 के बिलो RSI, वीक RSI। बात की जाए MACD के डाइवर्जेंसेस भी निगेटिव है। अगर बात की जाए वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिक्लाइन जो है वो इंक्रीमेंट नज़र आया है। प्रीवियस वीक की बनस्बत अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, थोड़े से तकरीबन 10 to 12% का डिफरेंस नज़र आ रहा है। बाकी अपने एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 37.89 मिलियन, उसके बिलो वॉल्यूम चल रहे हैं। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन पुअर लग रही है। अगर सपोर्ट पे बाय किया तो बेहतर रहेगा। अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो सपोर्ट पर ही बाय करे, या वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए तो यही बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत करेक्शन ये ले सकता है। कम से कम जनाब 15 रुपीज़ 96 पैसा से लेके 15 रुपीज़ 50 पैसा की जो सपोर्ट रीजन है, इसको ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक और ये थे मेरे एनालिसिस जो आपके साथ शेयर किए हैं, अपना रिव्यू शेयर किया है। अब बाय करें या सेल करें वो आपका अपना फैसला है। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।